हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओनली एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बीए सोशल साइंस सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस फसल युग्म के लिए सफल हुई है? जिसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट गेहूं तथा मक्का, सेकंड गेहूं तथा आलू, थर्ड मक्का तथा चना, फोर्थ दाल तथा कपास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूं तथा मक्का के लिए हरित क्रांति सफल मानी गई थी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, भारत निर्माण क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत निर्माण क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारत निर्माण विकास परियोजनाओं का एक समूह है जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के परंपरागत निर्यातों का मद नहीं है? जिसके ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर, चमड़े के उत्पाद, चाय, मसाले। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉफ्टवेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, यही केवल हमारे परंपरागत निर्यातों का मद नहीं है, बाकी तो तीनों हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? जिसके ऑप्शंस हैं 1985, 1991, 2001, 2000। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1991। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? जिसके ऑप्शंस हैं, एक्सिस बैंक, एक्जिम बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक्जिम बैंक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक आयात निर्यात बैंक है, ना कि एक वाणिज्यिक बैंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत किसको रोजगार सुनिश्चित होता है? जिसके ऑप्शंस हैं, सभी व्यक्तियों को, चुने हुए व्यक्तियों को, जो पात्र हैं तथा जो इच्छुक हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो पात्र हैं तथा जो इच्छुक हैं। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार देना सुनिश्चित किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया? जिसके ऑप्शंस हैं 2001 में तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, 2001 में तथा यह प्राथमिक शिक्षा हेतु है, थर्ड 1991 में तथा यह मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है, फोर्थ 2005 में तथा यह प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2001 में तथा यह प्राथमिक शिक्षा हेतु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? जिसके ऑप्शंस हैं, ए 1969, सेकंड 1975, थर्ड 1985, फोर्थ 1991। तो फ्रेंड्स, 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 में किया गया था और यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य है? जिसके ऑप्शंस हैं, सदस्य देशों के मध्य व्यापार पर नियंत्रण, देशों की आपातकालीन वित्त की व्यवस्था, राष्ट्रों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, राष्ट्रों के मध्य स्वतंत्र व निरपेक्ष व्यापार बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राष्ट्रों के मध्य स्वतंत्र व निरपेक्ष व्यापार बढ़ाना। यही विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी व्यापार करने वाली संस्था है? जिसके ऑप्शन हैं, ONGC, सेकंड FCI, थर्ड MMTC, फोर्थ भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि वर्ष का समय विस्तार है? जिसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, सेकंड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, थर्ड 1 जुलाई से 30 जून तक, फोर्थ शक संवत के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष का समय विस्तार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक पशु जनसंख्या वाला देश था, जिसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य है, जिसके ऑप्शन है फर्स्ट 2%, सेकंड 3%, थर्ड 4% एंड फोर्थ 6%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत में अनुषंगी संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की? जी हाँ फ्रेंड्स, अनुषंगी संधि का मतलब सहायक संधि से भी है, जिसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलीजली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लॉर्ड वेलीजली। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सुना होगा लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कहाँ हुए अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी समाज की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया? जिसके ऑप्शंस हैं ए नागपुर, 2 अवधी, 3 बॉम्बे, 4 कलकत्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बॉम्बे। ऑप्शन नंबर 19। गोलकुंडा का किला किस शहर के नज़दीक है? जिसका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी कोल्हापुर, थर्ड नागपुर, 4 पानीपत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबाद के पास ही गोलकुंडा का किला है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के निम्नलिखित राजवंशों का सही समयानुक्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुलाम, खिलजी, तुगलक तथा मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्ट रूट क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट घावों को बंद करने का तरीका, सेकंड एक पुरातन व्यापार मार्ग, थर्ड रेशम का तागा बुनने की एक विधि, फोर्थ एक जीवन शैली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक पुरातन व्यापार मार्ग। जी हाँ, यह एक पुरातन व्यापार मार्ग था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड। काकोरी षड्यंत्र कांड के लिए निम्नलिखित में से किसको फांसी दी गई? जिसके ऑप्शन हैं फर्स्ट रामप्रसाद बिस्मिल, सेकंड भगत सिंह, थर्ड सुखदेव, फोर्थ राजगुरु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जिसके ऑप्शन हैं शिवाजी अफजल खान, अकबर टोडरमल, जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अकबर टोडरमल। फ्रेंड्स बाकी सभी लोग एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि टोडरमल अकबर का सलाहकार है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि प्रभावी हुई? जिसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 25। शेख सलीम चिश्ती किस एक स्थान से सबसे अधिक निकट से जुड़े थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा को किस देश की अधीनता से मुक्त किया गया? जिसके ऑप्शंस हैं पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुर्तगाल। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? जिसके ऑप्शंस हैं तत्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय के वर्तमान मुगल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 28। आपातकाल के बाद भारत में गठित जनता पार्टी का नेता निम्नलिखित में से कौन था? इसके ऑप्शन हैं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई,
चरण सिंह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सेकंड पॉइंट, हवा महल जोधपुर सुमेलित नहीं है। चूंकि हवा महल जयपुर में स्थित है इसलिए यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया? जिसके ऑप्शंस हैं कन्नौज का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 31, तारे का रंग यह बताता है। जिसको ऑप्शन है उसकी पृथ्वी दूरी, तापक्रम, उससे कैसी रोशनी निकलती है, वह किस तारामंडल का सदस्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, तापक्रम। जी हाँ फ्रेंड्स, तारे का रंग उसके टेम्परेचर एंड उसकी एज को बताता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन देश ब्रिक समूह का सदस्य नहीं है? जिसके ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, चीन, रोमानिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, रोमानिया। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका देश हैं और उनमें से रोमानिया नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है दामोदर, गंडक, हुगली, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? जिसके ऑप्शन है भुवनेश्वर महानदी, मथुरा गंगा, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मथुरा गंगा। चूंकि फ्रेंड्स मथुरा पे यमुना नदी बहती, ना कि गंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत का सीमा का विस्तार सबसे अधिक है? जिसके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नगर में इस्पात कारखाना नहीं है? जिसके ऑप्शन है भिलाई, राउरकेला, सलेम, बरहमपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, बरहमपुर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? जिसका ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक चक्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 38, जोग प्रपात व हम्पी किस राज्य में स्थित हैं? जिसके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 39, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र पाया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिम बंगाल। वर्तमान में यह तेलंगाना में पाया जाता है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य सीमा को स्पष्ट करती है? जिसके ऑप्शन है भारत तथा मंगोलिया, चीन तथा रूस, चीन तथा भारत, रूस तथा पोलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चीन तथा भारत। जी हाँ फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा चीन तथा भारत के मध्य तथा रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा को स्पष्ट करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,